तो ये जो रैली है ये डिज़र्व करता है और इतना सस्ता स्टॉक आपको अवेलेबल है कुछ रेशियोज़ में, तो आपको ज़रूर उठाना चाहिए जब भी आपको यहाँ पर गिरावट मिलती है। तो आई होप मैंने आपको ढेर सारी चीज़ें समझा दी। टेक्निकली ये स्टॉक कहाँ परफॉर्म करेगा उसके लिए मैंने कई सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। 300 पे आपको आराम से यहाँ पर सिग्नल मिल चुका था इसी कैंडल पे कि हमको बेच कर निकल जाना है और आगे आपको बहुत ही बेहतरीन 260 के सपोर्ट पे ये स्टॉक मिल रहा है। अगर आप बाइंग इनिशिएट करना चाहते हो इस रेंज में इनिशिएट कर सकते हो जो कि 10 रुपये की रेंज है। 3 से 4% का आपको नीचे के लेवल पर रिस्क लेना है, यहाँ पर आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे टाटा मोटर्स की। 313-14 रुपये पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है और इस स्टॉक में जो हो रहा है वो इतना कमाल का है कि हम आप एक बार के लिए सोच नहीं सकते। लेकिन ये कमाल वाली चीज़ पॉजिटिव साइड किसको दिखा रही है? जो लोग इन्वेस्ट किए हैं, जो लोग फ्यूचर्स में पॉजिटिव साइड हैं, जो ऑप्शन खरीद के बैठे हैं। और यहाँ पर वॉट किसकी किसकी लग रही है? ऑप्शन राइटर्स की वॉट लग कर बैठी हुई है। ऑप्शन राइटर्स को बड़ा भयंकर नुकसान हो रहा है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो है फ्यूचर शॉर्ट करने वालों को। इन दोनों लोगों के साथ ऐसा मतलब व्यवहार हो रहा है इस बाज़ार में, टाटा मोटर्स उनसे ऐसा बदला ले रहा है कि आप एक बार सोच नहीं सकते। एक बार के लिए कहावत हो गई थी बाज़ार में कि बाज़ार में अगर कुछ आपको शॉर्ट करना है और कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, टाटा मोटर्स को शॉर्ट कर दीजिए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसको जब आप मंथली कैंडल या फिर वीकली कैंडल पे जाकर देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ से 2 साल 3 साल पहले आपको लेकर चलूँगा। कहीं से भी आप देख लो, टाटा मोटर्स को अगर आप शॉर्ट किए होते दबा कर पैसा कमाए होते और उन्हीं से ये बदला चुकाया जा रहा है टाटा मोटर्स का। मैं आपके सामने वीकली कैंडल लगाया हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत कम ही लोग होंगे जो यहाँ पर शॉर्ट करके पैसा बना लिए होंगे। बाकी मैं आपको एक होमवर्क भी चाहूँ दे दूँ, कल टीवी वालों को ज़रा देखिएगा, वो लोग कितना बढ़िया शॉर्ट करने को बोल रहे थे टाटा मोटर्स। और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट खुद को कहते हैं। ये नहीं कह रहा कि कोई गलत हो गया तो मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप टीवी वालों को हमेशा सही मत मान लिया कीजिए, वो भी गलत होते हैं। ये आप अपने जहन में बिठाइए, वॉरेन बफे भी बहुत बार गलत होते हैं और इस बाज़ार में कोई हमेशा सही नहीं हो सकता। ये चीज़ आप एक्सेप्ट करते हुए चलो। अभी क्या करना चाहिए वो एक्सप्लेन करूँगा, उससे पहले आपको 2 बातें बताना चाहूँगा। जब यहाँ पर ये 300 पे ट्रेड कर रहा था, मैंने आपसे बोला था एक्सीडेंट होगा। और फिर जब ये ग्रीन वाली यहाँ पर कैंडल बनी थी और मैंने बोला था टाटा मोटर्स को अब आप बाई साइड इनिशिएट कर सकते हो। आपके लिए स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है क्योंकि मोमेंटम भी यहाँ पर बड़ा एक्सपेक्टेड था और उसी तरीके से ऑप्शन डेटा भी बनकर आ रहा था और वही हुआ जो होना चाहिए था। शॉर्ट सेलर्स को फिर से यहाँ पर भयंकर ट्रैप में डाला गया है और जिस हिसाब से यहाँ उनका स्टॉप लॉसेस मतलब 300 के लेवल पे जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे वहाँ से ऊपर इसको ले जाने का काम पूरा का पूरा शॉर्ट सेलर्स ने किया है, यानी कि उनकी शॉर्ट कवरिंग हुई है। और ये जो गैप अप हो गया और उसके बाद जो टाटा मोटर्स सस्टेन किया है, इसका कारण है ये डेटा जो टाटा मोटर्स ने हमारे सामने पेश किया है। 28% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, कहाँ पर? डोमेस्टिक सेल्स में। ये सच में एक बहुत पॉजिटिव नंबर है। टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट इस पर फोकस भी कर रहा है कि हम अपनी डोमेस्टिक सेल्स को कैसे बढ़ाएं। अगर आप देखोगे जनवरी 2021 में 57,000 गाड़ियां इन्होंने बेची हैं, जनवरी 2020 में 45,000 थी और जस्ट पिछले महीने में 53,000 थी। इवन पिछले महीने से भी दमदार परफॉर्मेंस इस महीने में आई है। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी 8% की ग्रोथ, जो कि बहुत पॉजिटिव नंबर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28% की ग्रोथ, वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन ही कर दिया कि कितना पॉजिटिव नंबर है ये। अगर आप ओवरऑल डोमेस्टिक व्हीकल्स की बात करोगे, मीडियम वाली व्हीकल आप देखिए, मतलब जितनी भी कैटेगरी है इनके पास कहीं बढ़िया। देखिए अब पैसेंजर कैरियर्स यहाँ आप इसको इसलिए इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कोविड की सिचुएशन आ जाने के बाद लोग ऐसी गाड़ियाँ खरीदना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, वो पर्सनल व्हीकल समझ रहे हैं। 2 चीज़ों पे आपको फोकस रखना है, हाई कॉमर्शियल व्हीकल और लो कॉमर्शियल व्हीकल। हाई लो का मतलब है हैवी मतलब बड़ी गाड़ियाँ, और लो मतलब लाइट मतलब सस्ती नहीं, मतलब हल्की गाड़ियाँ, मतलब छोटी बड़ी आप कह सकते हो। हैवी में भी बढ़िया इंप्रूवमेंट इनको देखने को मिली है और लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स में बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है और ये इस डेटा को और मजबूत बनाता है। अगर आप ओवरऑल सिनारियो में देखोगे कमर्शियल व्हीकल्स में 3% की घटोत्तरी हमको दिखाई देगी, लेकिन फिर आते हैं पैसेंजर व्हीकल्स। ठीक है, कमर्शियल व्हीकल्स के बाद आती हैं पैसेंजर व्हीकल्स और यहाँ डेटा सच में चमत्कारी है। 94% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, 15% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ, ये सच में डेटा कमाल का है। इसीलिए टाटा मोटर्स यहाँ पर सस्टेन कर पाया। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। अभी आपको क्या करना चाहिए, मैं फिर से आपको एक सलाह देना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप जाकर देखोगे पिछला डेटा तो 318 से 322 तक
अब मैं ये अभी नहीं दिखा रहा हूँ, आप चार्ट पर जाकर देखोगे कितना बड़ा रेजिस्टेंस है, आपको ये चीज़ पता चलेगी। यानी कि यहाँ से टाटा मोटर्स में 5 रुपये की ऊपर गुंजाइश है, यानी कि 1 से 1.5% की। ठीक, अब इस 1-1.5% में टाटा मोटर्स को हो सकता है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फेस करने को मिले और यहाँ से इनको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। उसके लिए आप तैयार रहिएगा। देखो, मैं ये नहीं कहता कि मैं हमेशा सही हो जाऊँगा, ये इसके ऊपर भी जाने दीजिए। अगर आप हमारी बात मानना चाहते हो तो आप यहाँ पर एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कंसीडर कर सकते हो। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है, यहाँ पर सेलिंग की आपको सलाह दी थी, यहाँ पर कम से कम कुछ नहीं कहा था तो आपको सेलिंग करने से रोका था। और अगर आप हमारी इंट्राडे वाली वीडियो देखते होते तो आपको मैंने यहाँ पर बाइंग की भी सलाह दी हुई थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या करना चाहिए वो मैं समझा देता हूँ जाते जाते। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ये जो डेटा आपके सामने आया है ये मंथली डेटा है, बहुत भरोसा इस पर हम नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि शॉर्ट सेलर्स को परेशान करने के लिए ये डेटा बहुत मजबूत है, तो आप शॉर्ट सेलर्स के जो मतलब होता है ना, उनके साथ खून की होली, जैसे शॉर्ट सेलर्स क्या करते हैं कि आपके साथ वो खून की होली अक्सर खेलते थे टाटा मोटर्स में। तो टाटा मोटर्स में जो भी लोग शांति से बैठे होंगे 3 साल 4 साल से, उनको उनका रेट मिल रहा है, उनको एंजॉय करने दीजिए। आप यहाँ पर अगर ट्रेड कर रहे हो, और ऑफकोर्स सी बात है यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा, और अगर कोई करने आ रहा है उसको लग रहा है कि मैं 300 में टाटा मोटर्स खरीद कर बहुत अच्छा डिसीजन ले रहा हूँ, तो ये बहुत गलत डिसीजन साबित होगा, याद रखिएगा। ट्रेडिंग के लिए आपको माहौल ढूंढना है, माहौल बहुत ही बेहतरीन है, पॉजिटिव है। आप यहाँ पर आराम से पोजीशन अपनी बरकरार रख सकते हो। स्टॉप लॉसेस अभी दूर हो चुके हैं। पहला स्टॉप लॉस जो यहाँ पर बनकर आ रहा है वो 306 रुपये का है, तो यहाँ से अगर आपको लगता है 306 तक आता है तो आप वहाँ पर फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हो। 299 का स्टॉप लॉस ले सकते हो। इसी तरीके से आपको ट्रेड करते हुए चलना है। टाटा मोटर्स ओवरऑल सिनारियो में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा, लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई थी वही प्रॉफिट बुकिंग मुझे दिखाई देती है अब 318 से 322 के आसपास के लेवल में। तो आप वहाँ पर एक बार के लिए कंसीडर कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ से और इस लेवल में 6 से 7 से 8% का मतलब पॉजिटिव अपटिक आ चुका है, तो यहाँ पर एक और बड़ा रेजिस्टेंस है। जो रेजिस्टेंस मुझे यहाँ दिखाई दे रहा था वही रेजिस्टेंस यहाँ पर भी है। इस वाले रेजिस्टेंस के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हो। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और चीज़ जाते जाते कहूँगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने इनके जो व्हीकल्स थे उनका एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया, लेकिन जो दूसरा एक्सप्लेनेशन है शॉर्ट सेलर्स को जो यहाँ पर परेशान किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, उनको जितना परेशान किया जाएगा वो उतनी ही मजबूती से ऊपर से शॉर्ट सेलर्स आ सकते हैं। और अगर ये हुआ तो इसमें गिरावट बहुत बड़ी हो सकती है। मतलब ऐसी ही गिरावट की एक्सपेक्टेशन आप लगा कर रखिएगा। कब? जब शॉर्ट सेलर्स हावी होंगे, अगर बाजार में कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर आप एक बार के लिए सोचो कि इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, और सच में टाटा मोटर्स में इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं बनती है, बहुत रेयर अपॉर्चुनिटीज़ में ऐसी कैंडल्स हमारे सामने आती हैं। अब एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, इसमें जो है, अगर ये इस वाली न्यूज़ को आप जोड़ना चाहो जो हमारे सामने सेल्स का नंबर आया है, मैं कह सकता हूँ कि इस खबर से टाटा मोटर्स का स्टॉक केवल 3-4% भाग सकता था, उससे ज़्यादा नहीं भाग सकता था। और वैसे भी पहले से रन अप लगा चुका था, तो हो सकता था कि 2 से 3% ही भागता। वो तो बाजार 2.5% मजबूत है, ठीक है। ऊपर से शॉर्ट सेलर्स का एकदम कॉन्फिडेंस डगमगा गया है बजट के बाद। बजट के बाद उनमें अफरा तफरी मच चुकी है। जो लोग ऑप्शन राइटर्स थे उनकी अफरा तफरी हमको दिखाई दे रही है, साफ साफ हम सब कुछ देख पा रहे हैं, सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। मैंने आपको ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस बताया है। यहाँ पर बाई करना रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर आपको बाइंग इनिशिएट ही करना है तो 325 के ऊपर मैं ट्रेडिंग के लिए सलाह दे सकता हूँ। यहाँ पर आपको बिल्कुल सलाह नहीं दे सकता कि आप टाटा मोटर्स 314-15 पे खरीदो, क्योंकि ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है। तो आप इस चीज़ को कंसीडर जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर से। कोई सवाल सुझाव हो नीचे पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।